वाना में कैडेट कॉलेज पर हमला करने वाले तमाम खवारिज अंजाम को पहुंचे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक खुदकुश बमबार के अलावा 4 हमला आवरों को ठिकाने लगा दिया। बारूदी सुरंगों के खतरे की वजह से इमारत को क्लियर करने का अमल जारी। कामयाब ऑपरेशन में किसी तालिबे इल्म या उस्ताद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, बहुत बड़ा सान्या हो सकता था। पाक फौज ने बहादुरी से तुलबा समेत तमाम अफराद को रेस्क्यू किया। समा से गुफ्तगू में दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का आज़म। दहशतगर्दों का इस्लामाबाद के अमन पर बुज़दिलाना वार। जुडिशल कॉम्प्लेक्स के करीब खुदकुश धमाका, 12 अफराद शहीद, 27 जख्मी। पुलिस वैन समेत 3 गाड़ियां और मुतादिद मोटरसाइकिलें तबाह। पैदल आने वाला खुदकुश हमला आवर कचहरी के अंदर जाना चाहता था। सिक्योरिटी चेकिंग के बाइस रुक गया। कुछ देर गेट के करीब बैठा रहा, फिर सड़क पर पुलिस मोबाइल के रुकते ही खुद को उड़ा लिया। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। दहशतगर्द का सर भी मिल गया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक खुदकुश हमले में 8 किलो बारूदी मवाद और बॉल बैरिंग्स इस्तेमाल किए गए। शवाहिद के मुताबिक हमलावर एक ही था। हैंडलर, मुश्तबा गाड़ी और मोटरसाइकिल के हवाले से तस्दीक का अमल जारी। 92 फुटेजेस हासिल कर ली गई। इस्लामाबाद में धमाके के पीछे अफगान तालिबान का हाथ। दहशतगर्दी में फितना, अल खवारिज और अफगानिस्तान का गठजोड़ बेनकाब। धमाका 12:45 के करीब हुआ। अफगान सोशल मीडिया अकाउंट्स पर सुबह से ही बाज गश्त थी। तालिबान के एक्स अकाउंट से कमिंग सून इस्लामाबाद जैसे ट्वीट होते रहे। धमकी आमेज पैगामात अफगान मिलिट्री परेड के मौका पर भी नजर आए। इस्लामाबाद को जलाने और लाहौर पर अफगान झंडा लहराने की बातें की गईं। इस्लामाबाद और दिल्ली में धमाके, पाकिस्तान मुखालिफ ममालिक की मिली भगत। मकसद पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। बैरूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का अज़्म। ऐवान सदर में आसिफ अली जरदारी से शहबाज शरीफ की मुलाकात। दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात की शदीद मजम्मत। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और विफाकी वज़रा की भी मुलाकात में शिरकत। दुनिया के हर दहशतगर्द का हेडक्वार्टर अफगानिस्तान में मौजूद। अफगान हुकूमत एक इकाई नहीं, मुख्तलिफ ग्रुप हुक्मरानी कर रहे हैं। अफगान तालिबान हमसे बात करना भी चाहें तो दबाव उन्हें रोकता है। भारत की अफगानिस्तान में मुदाखलत भी ढकी छुपी नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम रेड लाइन में गुफ्तगू। कहा, बाज अफगानी पाकिस्तान में 50 बरस से मौजूद थे। हालात उन्हें वापस भेजने पर मजबूर कर रहे हैं। अमरीका और बरतानिया का पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात पर इजहार अफसोस। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की सख्त मजम्मत। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जिद्दोजहद में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट का भी इस्लामाबाद धमाके पर इजहार अफसोस। कहा, तमाम हमदर्दियां मुतासरा खानदानों के साथ हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हिमायत जारी रहेगी। तुर्क वजारत खारजा का यादा। कतर, रूस, चीन, उर्दन, ईरान, यूरोपीय यूनियन और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरस की जानिब से भी दहशतगर्दी की मजम्मत। इस्लामाबाद हमले के बाद पंजाब भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। सूबाई महकमा दाखिला की हसास, अहम और गुंजान आबाद इलाकों में सख्त इक़दामात की हिदायत। शहरियों के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अवलीन तरजीह करार। Afghanistan must understand the lasting peace can only be realized by reining in TTP and other terrorist groups operating from Afghan territory। शिद्दत पसंद गिरोह अफगानिस्तान और उसके बाहर अमन के लिए खतरा। अफगान तालिबान मौसर कार्रवाई करें तो ताउन के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म की पेशकश। बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस के खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, गुज़श्ता माह अफगान सरजमीन से पाकिस्तानी चौकियों पर हमले हुए तो ठोस और फैसला कुन जवाब दिया। दुनिया को दिखा दिया पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कीमत अदा करेगा। पाकिस्तान ने कई बार दुश्मन कार्रवाइयों का सामना किया। रवा साल मशरकी सरहद पर जारहियत का सामना करना पड़ा। मुसल्लह अफवाद ने दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाए। हमला करने वालों को नाकाबिले फरामोश सबक भी सिखाया। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम एक, मुल्क के लिए कुर्बानियां देते रहेंगे। इस्लामाबाद खुदकुश धमाके के जख्मियों का आज़म। कहा, अफगानियों ने हमेशा पाकिस्तान के साथ गद्दारी की। अफगानी दहशतगर्द भारत और इजराइल से फंडिंग ले रहे हैं, लेकिन कोई पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पाकिस्तान हमेशा फतहयाब रहेगा। हमें अमन चाहिए। भारत मुदाखलत से बाज आ जाए।
दिल्ली धमाका, गोदी मीडिया की पुरानी रविश बरकरार, सबूतों के बगैर ही पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया। भारत के सियासी रहनुमा और सहाफी की मोदी सरकार पर तनकीद। धमाका फॉल्स फ्लैग करार, कहा बीजेपी बहरान में आए तो धमाकों का ड्रामा होता है, ऐसे मजीद वाकयात भी हो सकते हैं। जो वकुआ पर कोई स्प्लिंटर मिला, ना जमीन फटी। धमाका खेज मवाद के शवाहिद भी नहीं मिले। ट्रिब्यून इंडिया सच सामने ले आया, हर इलेक्शन से पहले बम धमाके क्यों होते हैं? भारतीय शहरियों का सवाल, कहा धमाके पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत की सियासी फैक्ट्रियां करवा रही हैं। बन्नू में सीटीडी और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन। फितना अल खवारिज के 2 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द हलाक, दस्ती बम और असलहा बरामद। दहशतगर्दों के मफरूर साथी की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन। 27वीं आईनी तरमीम की आज कौमी असेंबली से मंजूरी मुतवक्के। इजलास दिन 11 बजे शुरू होगा। एजेंडा जारी। बिल पेश करने पर अपोजिशन का एहतजाज और शोर शराबा। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ बोले, आर्टिकल 184 के तहत सोमोटो इफरीत की तरह आया। इसी इख्तियार के तहत मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेजा गया। आईनी अदालत को वही इख्तियारात हासिल होंगे जो आईनी बेंचेस को हासिल थे। अब सुप्रीम कोर्ट के पास आम आदमी के केस सुनने के लिए मुनासिब वक्त होगा। फील्ड मार्शल के रैंक को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। ये एजाज वापस लेना किसी फर्द वाहिद का इख्तियार नहीं होगा। बाकू तरमीम को नहीं मानते, जमहूरियत बराए नाम रह जाएगी। ये एक और एलीट क्लास लाना चाहते हैं जो कानून से भी बालातर हो। बैरिस्टर गौहर की तरकीद। असद कैसर बोले, 27वीं तरमीम सिर्फ अशराफिया के लिए की गई। बिलावल ने अपने नाना और एमल वली खान ने दादा के कारनामे दफन कर दिए। अदालतों को इंतजामिया के मातहत कर दिया गया। अपोजिशन हर फॉरम पर आवाज उठाएगी। सुप्रीम कोर्ट अवामी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के बजाय अक्सर ताकतवर के साथ खड़ी होती रही। बेनज़ीर नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ कार्रवाइयां इसी सिलसिले की कड़ी हैं। जस्टिस अतर मिनुल्लाह का भी चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को खत, जुडिशल कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा। लिखा, हल्फ का तकाजा है अदलिया पर अवाम के एतमाद का दिफा करें। सच सबको मालूम है मगर वो टी रूम या चेंबर तक महदूद रह जाता है। IMF के तकनीकी वफ्द की पाकिस्तान आमद पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट, बजट इस्लाहात और ऑडिट रिपोर्ट्स का जायजा लेगा। आलमी मालियाती इदारे का गुज़िश्ता 10 साल की ज़िमनी ग्रांट्स का ऑडिट करवाने का मुतालबा। कर्जों के बेहतर इस्तेमाल, अखराजात में शफाफियत और विफाकी हुकूमत के अखराजात महदूद करने पर भी जोर। पाक फौज और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदारती गार्ड्स की मुश्तरका इंसदाद दहशतगर्दी मश्क खत्म। ISPR के मुताबिक 2 हफ्ते जारी रहने वाली मश्क में यरगमालियों को बचाने के ऑपरेशंस में मुश्तरका ऑपरेशनल महारतों पर तवज्जो मरकूज की गई। SSG के जनरल ऑफिसर कमांडिंग की इख्तितामी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कंडियारों में पुलिस चौकी पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग। 2 अहलकार मौका पर ही शहीद हो गए। सईद सोलंगी और गुलाम हुसैन राजपर नाइट ड्यूटी पर तैनात थे। मुल्जिमान जयवकुआ से फरार। कराची में एक और हादसा, एक और जान चली गई। नॉर्थ नाज़िमाबाद लंडी कोतल के करीब ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर, फूड डिलीवरी राइडर जाँ बहक। लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। रवां साल हादसात में अमवात की तादाद 753 हो गई। कराची के इलाके अजीजाबाद ब्लॉक 3 में फायरिंग से नौजवान जाँ बहक। शनाख्त 23 साल के हसन अली के नाम से हुई। मकतूल सदर मोबाइल मार्केट में काम करता था। पुलिस ने वाक़े को टारगेट किलिंग करार दे दिया। गजा में जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियां जारी। इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों पर हमले, 24 घंटे में 3 शहादतें। तादाद 69,182 हो गई। रफा में फंसे फलस्तीनियों से मुतालिक कोई भी फैसला अमरीकी मुशावरत से करेंगे। नेतन्याहू की जैरिड किशनर को यकीन दहानी। 6.5 करोड़ से जायद मालियत की चांदी स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। कराची एयरपोर्ट पर कस्टम्स की कार्रवाई। तकरीबन 80 किलोग्राम चांदी पकड़ी गई। चांदी के 3 पार्सल्स हांगकांग से रावलपिंडी के लिए बुक कराए गए थे। और रावलपिंडी का मैदान शाहीनों के नाम। पहले वनडे में श्रीलंका को 6 रन से शिकस्त। 300 रन के ताकुब में लंकन टीम 293 तक महदूद। हसारंगा की निस्फ सेंचुरी काम न आई। हारिस रऊफ के 4, नसीम शाह और फहीम अशरफ के 2-2 शिकार। ग्रीन शर्ट्स को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल।